साल 2004 हिंद महासागर में उठी एक विनाशकारी सुनामी ने पलक झपकते ही लाखों जिंदगियां ली ली। प्रकृति के उस रौद्र रूप ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। तब दुनिया ने महसूस किया कि हम प्रकृति के प्रकोप को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन खुद को तैयार जरूर कर सकते हैं। इसी संकल्प के साथ 2005 में जापान के कोबे ह्योगो शहर में दुनिया के 168 देश एक छत के नीचे आए। मकसद एक था, एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करना जो आने वाली पीढ़ियों को आपदाओं के कहर से बचा सके। इसे नाम दिया गया ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 टू 2015। आपदाएं हमारी तैयारी की परीक्षा लेती हैं और ह्योगो फ्रेमवर्क उस परीक्षा में टॉप करने का फार्मूला है। तो दोस्तों, ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 10 साल की एक वैश्विक योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य था आपदाओं के प्रति राष्ट्रों और समुदायों की सुदृढ़ता, रेजिलियंस का निर्माण करना। सरल शब्दों में कहें तो आपदा के आने के बाद रोने से बेहतर है आपदा आने से पहले खुद को इतना मजबूत कर लेना कि नुकसान कम से कम हो। तो ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के 3 मुख्य रणनीतिक लक्ष्य, स्ट्रेटेजिक गोल हैं। पहला, संस्थागत विकास। आपदा जोखिम को कम करने की बात को राष्ट्रीय और स्थानीय यानी नेशनल लेवल पर और लोकल लेवल पर नीतियों का मुख्य हिस्सा बनाना। इसका मतलब है कि जो भी हम नीतियां बनाएंगे उसमें उस क्षेत्र में संभावित आपदाओं का प्रतिरोध करने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। दूसरा, क्षमता निर्माण। आपदाओं से निपटने के लिए संस्थाओं, समुदायों और इंसानों की क्षमताओं को विकसित करना। लोगों में ये क्षमता विकसित की जाए कि वो आपदाओं से निपटने के लिए पहले से तैयार रहें। तीसरा, जोखिम न्यूनीकरण यानी रिस्क को मिनिमाइज करना। विकास कार्यक्रमों में आपदा जोखिम को कम करने के तरीकों और तकनीकों को व्यवस्थित रूप से शामिल करना। तो अब बात करते हैं हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की जो आपकी परीक्षाओं और समझ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ह्योगो फ्रेमवर्क ने पूरी दुनिया को काम करने के लिए 5 प्रमुख प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी एक्शंस दिए हैं, जिसमें पहली प्राथमिकता है संस्थागत प्राथमिकता सुनिश्चित करना, टू इंश्योर दैट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ए नेशनल एंड ए लोकल प्रायोरिटी। आपदा जोखिम को कम करना देश की सरकार और स्थानीय प्रशासन यानी लोकल गवर्नमेंट की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए मजबूत कानून और बजट का होना आवश्यक है। जैसे भारत ने इसी के तहत 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000 पास किया और एनडीएमए का गठन किया। एनडीएमए मीन्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दूसरी प्राथमिकता, जोखिम की पहचान और प्रारंभिक चेतावनी, आइडेंटिफाई, एसेस एंड मॉनिटर डिजास्टर रिस्क एंड इनहांस अर्ली वार्निंग। खतरों को पहले से पहचानना, इसके लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना और समय रहते लोगों तक अर्ली वार्निंग यानी प्रारंभिक चेतावनी को पहुंचाना। अगर चक्रवात आने से पहले, इसका महत्व है कि अगर चक्रवात आने से पहले लगभग 48 घंटे पहले ये पता चल जाए तो हजारों लाखों जानें बचाई जा सकती। तीसरी प्राथमिकता, ज्ञान, नवाचार यानी इनोवेशन और शिक्षा, यूज ऑफ नॉलेज, इनोवेशन एंड एजुकेशन टू बिल्ड ए कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड रेजिलियंस। स्कूलों, कॉलेजों और समाज में सुरक्षा की संस्कृति को विकसित करना, आपदा प्रबंधन को सिलेबस का हिस्सा बनाना और नई तकनीकों का आविष्कार करना। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों से हम देखते हैं कि आप चाहे कोई भी कोर्स में इनरोल हों, स्टडी कर रहे हों, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट सभी के लिए पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। प्राथमिकता 4, अंतर्निहित
जोखिम कारकों को कम करना, रिड्यूस द अंडरलेइंग रिस्क फैक्टर्स, गरीबी, खराब शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग, बैड अर्बन प्लानिंग और पर्यावरण का विनाश आपदा के खतरे को बढ़ाते हैं। योगो फ्रेमवर्क कहता है कि अस्पताल, स्कूल और घर ऐसे बनने चाहिए जो बाढ़ या भूकंप को झेल सके। प्राथमिकता 5, प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी, स्ट्रेंथन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एट ऑल लेवल्स, यानी जब विपदा आ ही जाए तो तुरंत एक्शन कैसे लेना है। इसके लिए पहले से मॉक ड्रिल करना, राहत सामग्री का स्टॉक रखना और रेस्क्यू टीमों को पूरी तरह अलर्ट रखना, तैयार रखना इसके अंतर्गत आते हैं। तो 10 साल तक चलने वाले इस फ्रेमवर्क ने दुनिया को बहुत कुछ सिखा दिया। इसकी सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि इसने दुनिया का ध्यान राहत और बचाव, रिलीफ एंड रेस्क्यू से आगे ले जाकर रोकथाम और तैयारी, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन पर केंद्रित किया। दुनिया भर में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में सुधार हुआ, चक्रवातों में होने वाली मौतों में भारी कमी आई। ये इसकी सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें कुछ कमियां भी हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण आर्थिक नुकसान बढ़ता रहा। स्थानीय स्तर पर धन और संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी रही, जिसकी वजह से इसके लक्ष्यों को हम पूरी तरह से पाने में सफल नहीं रहे। साल 2015 में ह्योगो फ्रेमवर्क की अवधि समाप्त हुई, जिसके बाद इसकी जगह सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 ने ले ली। लेकिन ह्योगो ने जो बुनियाद रखी उसी पर आज सुरक्षित दुनिया की इमारत खड़ी है। यानी ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ने एक नींव, एक बेस तैयार करने का काम किया। मुश्किलें और आपदाएं तो बिना बताए आएंगी, पर हमारी तैयारी ही यह तय करेगी कि हम बिखरेंगे या निखरेंगे। प्रकृति की ताकत के आगे झुकना नहीं, बल्कि खुद को इतना सशक्त बनाना ही योगो का असली संदेश है। तो अगर आपको आपदा प्रबंधन से संबंधित योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन का यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।